हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेफ ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। दोस्तों, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके बेस पे अ, कुछ लाइनें ड्रॉ हो जाती हैं ऑटोमेटेड इस इंडिकेटर के थ्रू। जो ये इंडिकेटर है इंट्राडे रेंज, मैंने इसमें बनाया है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे है। ये पहली 5 मिनट की जो कैंडल है, एक मैंने वीडियो अपलोड किया था इससे पहले कि 5 मिनट की कैंडल के बेस पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारा वर्कआउट करने के बाद एक ऑटो मतलब फाइनली ये इंडिकेटर तैयार हो गया है। ये इस इंडिकेटर का श्रेय मैं दूंगा ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे कौन से गुरु कह सकते हैं उनको। ये कॉन्सेप्ट हमारे एक गुरुवर का है जिनसे मैं कभी मिला नहीं और जिनसे मैंने कभी सीखा नहीं। जैसे द्रोणाचार्य और एकलव्य और अर्जुन का सीन है, सेम कुछ ऐसा ही सीन है मेरे साथ भी। मैं उनसे ना कभी मिला और ना मैंने उनसे कभी सीखा। हाँ, उनके कुछ थॉट्स, उनके कुछ वीडियो मैंने देखे और मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि ये कैसे क्या वो करते हैं। और उसी चीज़ को मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मुझे चीज़ें समझ में आई कि ये इस टाइप से इसका वर्कआउट होता है और उसी के बेस पे मैंने ये इंडिकेटर डेवलप किया। ठीक है? और ये 5 मिनट की कैंडल के बेस पे सारा कैलकुलेशन होता है और ये ऑटोमेटेड लाइन प्लॉट हो जाती है। जैसे आज का अगर मैं इंट्राडे रेंज मैंने बनाया है इसको, यहाँ मैं जाऊँगा। आज 14th ऑफ फ़ेब है, तो मैंने 14th ऑफ फ़ेब 2025 यहाँ डाल दिया है और यहाँ पे ये मेरे पास ये लाइनें ड्रॉ होके आ गई हैं। तो ये क्या कहती है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? और ये सपोर्ट एरिया है और उसके बाद जो टारगेट इसके हैं वो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये हमने इसको निफ्टी पे डिप्लॉय किया और ये देखिए, देखिए सर, एकदम परफेक्टली उसी हिसाब से इसने काम किया है। नंबर 1 रेजिस्टेंस की तरफ नहीं गया, सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट, बहुत ही क्लियर। और ये जो मूव आया आप देख सकते हैं 250 पॉइंट का मूव जो है निफ्टी में। सेम चीज़ इसको अप्लाई करेंगे हम। ये तो आज एक दिन का मैंने दिखाया। इसी तरह से जब इसका हम डेट चेंज करेंगे तो हर दिन के लिए अलग अलग ये ड्रॉ करेगा। अभी मैं पिछले सेशन में जाके इसको चेंज करता हूँ, तो मैं 13th को प्ले करूँगा। यहाँ पे 13th मैंने किया, 13 फ़ेब, तो 13 फ़ेब का ये अलग से लाइन ड्रॉ कर देगा। चलिए 13 फ़ेब में चलते हैं और ये लाइनें हमने क्या क्या मिली हमें। 13 फ़ेब की ये एक लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। तो 13 फ़ेब यहाँ पे है, ये रहा 13 फ़ेब। ये वाला जो हिस्सा है वो 13 फरवरी का है। जी, ये 13 फरवरी है। तो ये देखिए 13 फरवरी को कैसे काम किया। मेरे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में रह गया। ठीक है, उसी तरह से जब मैं इसको प्लॉट करूँगा 12 फरवरी को, इसको मैं रिमूव करता हूँ और जाता हूँ 12 फरवरी में। यहाँ डेट चेंज करेंगे 12 फरवरी। तो ये 12 फरवरी की जो लाइनें प्लॉट होंगी वो इस साइड प्लॉट होंगी, ध्यान रखिएगा। लाइनें इधर प्लॉट हो रही हैं, मतलब आप लेवल यहाँ पर लगाइए और देखिए क्या है। ये लेवल रहा 12 फरवरी का, ये देखते हैं 12 फरवरी को क्या हुआ है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस, तो 12 को चलते हैं, लुक एट हियर। और यहाँ पे भी लाइनें होंगी डेफिनेटली। ये देखिए, ये लाइन यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए 12 को क्या होता है, रेसिस्टेंस एरिया था, ये 12 को है, 12 का देख रहे हैं हम। ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, ये पूरा 12। अब देखिए, दिस वाज द रेसिस्टेंस, दिस वाज द सपोर्ट एंड द सपोर्ट ब्रेक्स, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट नहीं मिला एंड रिजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। अगेन this was the resistance break, and it never comes to here, and resistance break and reach at the next level resistance। ठीक है,
तो ये जो है अभी हम पिछले 3 दिनों का हमने देख लिया, तो आप डेट चेंज करते जाएँगे, आपको चीज़ें यहाँ पे दिखती जाएँगी। वाइस वर्सा ये चीज़ अप्लाई होती है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अलग-अलग डेट में जिसको हम देख सकते हैं, हम किसी भी स्क्रिप्ट में देख सकते हैं इसको। ज़रूरी नहीं कि हम निफ्टी में देखें, हम बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। चलते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज करते हैं और बैंक निफ्टी लगाते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं डेट चेंज कर देता हूँ, आज का डेट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे गए और चेंज कर दिया, आज 14th था, तो हमने प्ले किया 14th और 14th को बैंक निफ्टी में ये लेवल्स कुछ मिले। तो क्या लेवल मिला? एक बॉक्स ये था, इसके नीचे नेगेटिव है एंड दिस वाज द रेसिस्टेंस, ठीक है? ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है, दिस वाज द रेसिस्टेंस एंड बैंक निफ्टी का जो मूव आया वो आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये यहाँ से मूव जो मिला आपको, अब इसको कह सकते हैं कि ये तो मार्केट जो है मतलब ट्रेंडी था, चला गया। हम किसी भी दिन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी दिन जाके इसको अप्लाई करके यहाँ पे डेट चेंज कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो उस लाइन पे ले आके आपको दिखाएगा कि वहाँ पे क्या हुआ। एक रैंडम डेट निकालते हैं इसमें से हम, एक रैंडम डेट निकाल लेते हैं। अभी रिसेंटली कोई एक रैंडम डेट लेते हैं, जैसे ये 27th, ठीक है? इस डेट को रखते हैं, ये रहा। तो 27th ऑफ जनवरी को हम ये लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ। तो 27th ऑफ जनवरी को लेते हैं, तो 27th ऑफ जनवरी ये आ जाएगा 01, मतलब 1 आ जाएगा ये, ठीक है? तो यहाँ पे लाइन है, लाइन तो इधर ही प्लॉट होंगी। आपको वहाँ पे एक लाइन देखिए, लाइन ये प्लॉट हो गई। यहाँ पे आप इसको लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे एक लाइन ये, दिस इज द रेसिस्टेंस एरिया एंड दिस इज द सपोर्ट एरिया। अब इसको जूम करके हम चलते हैं, देखते हैं। और टारगेट भी है, ऊपर का टारगेट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है? अब देखते हैं 27 जनवरी को, देखते हैं क्या हुआ है। सपोर्ट खुला, सपोर्ट पे गया, रेसिस्टेंस पे, ठीक है? सपोर्ट पे खुला, रेसिस्टेंस पे गया, कहाँ तक गया? दिस इज द 300 पॉइंट, बहुत ही क्लियर। उसके बाद ये साइडवेज हो गया, उसके बाद ये टोटली साइडवेज हो गया। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट पे। अभी मैं चलता हूँ, इसको दिखाता हूँ मैं आपको। प्रीमियम के चार्ट पे इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है? प्रीमियम के चार्ट पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे प्रीमियम के चार्ट पे ये वर्कआउट करता है नहीं करता है। पहले मैं इसको एक्सेल सीट में प्रोवाइड करता था टेलीग्राम पे, अब मैंने इसका इंडिकेटर डेवलप कर दिया है। तो जिन भी सज्जन को इस इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट होगी, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, जहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। चलिए, तो आज निफ्टी की बात करते हैं। आज मैंने निफ्टी टेलीग्राम पे निफ्टी के बारे में बताया था कि निफ्टी 23,100 का पुट। तो यहाँ पे चलते हैं, हम ऑप्शन में चलते हैं और लगाते हैं हम लोग निफ्टी का 23,100 का पुट, ठीक है? पुट लगाते हैं और ये रहा पुट, ठीक है? इसको हमने लगा लिया यहाँ पे एंड दिस कम्स हियर, ठीक है? ये यहाँ पे आ गया और इसी के बेस पे यहाँ पे अभी देखिए इंट्राडे रेंज का हमने कोई कैलकुलेशन नहीं लगाया हुआ है, लाइनें आपको नहीं दिख रही, इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पे, बट ये टारगेट हमने ऑलरेडी दे रखा था। ये टारगेट हमने ऑलरेडी दे रखा था टेलीग्राम पे। मार्केट 9:22 पे टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो मेरा मैंने लेवल मार्क करके दिया हुआ था, 162 पे एंट्री थी एंड 330 वाज द टारगेट, फाइनल टारगेट वाज 330, ठीक है? 227, 279 एंड 330 ऑलरेडी एक्सेल में हमने मेंशन करके दिया हुआ था 9:22 पे। और बेस्ड ऑन दिस, इसी के बेस पे वो है। तो अभी मैं ये इंट्राडे रेंज का इंडिकेटर यहाँ लगा हुआ है, जिसकी लाइनें आपको कुछ यहाँ दिखेंगी, पीछे आएंगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 5 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, इसमें नहीं आएंगी, इस वाले में नहीं आएंगी, क्योंकि ये स्पेशली मैंने बनाया है निफ्टी के लिए। उसका अलग से बनाया है मैंने, तो उसका नाम मैंने अलग चेंज किया है, दैट इज द मॉडिफाइड रेंज कैलकुलेटर। यहाँ मैं डिप्लॉय करूँगा और ये देखिए लाइनें ऑटोमेटेड, ये लाइनें यहाँ पे प्लॉट हो गई। अभी जब मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ लाइन नहीं है, अब यहाँ लाइनें आ गई, दिख रहा होगा आपको।
तो ये प्रीमियम पे चार्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रीमियम के चार्ट पे फाइनली 330 पे लाइन है, एंड दिस वाज द एंट्री, दिस पॉइंट वाज द एंट्री, दिस वाज द स्टॉप लॉस, एंड प्रीमियम एग्जैक्टली रीच आउट यहाँ से 174 से। मैंने 162 से दिया था एक्चुअल में, मुझे कुछ और भी कैलकुलेशन पता है इसमें, दैट्स वाई। तो 170, ये दिस वाज द लाइन, दिस वाज द स्टॉप लॉस, एंड द मार्केट जो प्रीमियम है वो उसी हिसाब से मूव किया। तो आप देख सकते हैं कि ये टारगेट था और इस टारगेट तक ये गया। ये अगर मैं लाइनें हटा दूं, यहाँ से अगर मैं लाइनें हटा दूं, तो ये लाइनें ऑलरेडी वहाँ पे प्लॉटेड हैं। देखिए, ये लाइनें ऑलरेडी प्लॉटेड है, और मैंने यही चीज़ टेलीग्राम पे मेंशन कर दिया था कि दिस इज द टारगेट, 330 इज द फाइनल टारगेट ऑफ 23,100, एंट्री वाज एट 162। बेस्ड ऑन दिस ये हमने बता दिया था। लेकिन अगर इसके थ्रू हम चाहते तो ये यहाँ पे जो एंट्री हमें मिल रही थी, दैट वाज हियर, ठीक है, दैट वाज हियर ओनली, एंड द स्टॉप लॉस वाज हियर, बड़ा है स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है, एंड इट नेवर कम्स टू द स्टॉप लॉस, द प्राइस नेवर कम्स टू द स्टॉप लॉस, एंड ये टारगेट, तीनों का तीनों टारगेट इसने पूरा कर दिया, ठीक है। इसमें इसमें डेट का कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे डेट नहीं चेंज कर सकते, यहाँ हम डेट चेंज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने किया, डेट चेंज कर सकते हैं इसमें हम। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इंटरडे वाला में, 14 था, तो ये 14 को लगा के मैं देखता हूँ क्या ये अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो लेवल है, अब मैं इसको सेम चीज़ को मैं लेके चलता हूँ निफ्टी के ऊपर, एंड निफ्टी पर अप्लाई, सॉरी, निफ्टी पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो लाइनें, अब दो लाइनें निकल के आ रही है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा डबल लाइनें हो रही है। तो एक लाइन को, ये इंटरडे निफ्टी रेंज, इसको हटाना पड़ेगा, और ये लाइन यहाँ पे काम कर गई, या फिर इसको हटाते हैं और ये रखते हैं तो ये लाइनें काम कर गई, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये इसलिए रखा मैंने कि आप किसी भी दिन जाके डेट पे जाके इसको अप्लाई करके देख सकते हैं चीज़ों को, दैट्स वाई यहाँ पे हमने ये डेट रखा है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस वन इज़ द एनफ, दिस वन इज़ द एनफ, जो कि आपको आप प्रीमियम के चार्ट पे भी लगाइए, इसको काम करेगा, एंड आप इस इंडेक्स के चार्ट पे भी लगाइए, ये बेहतर ढंग से काम करता है। प्रीमियम के चार्ट पे इसको लगा के देखते हैं वापस से, दिस वाज द लुक एट हियर, ये प्रीमियम के चार्ट पे भी आ गया पूरा, ठीक है। अब चलते हैं किसी और पे, ज़रूरी नहीं कि ये इस पे ही काम करेगा, निफ्टी पे काम करेगा, हम चलते हैं मिड कैप पे, ये निफ्टी, फिर निफ्टी पे, एंड द लुक, दिस वाज द एरिया, यहाँ से ये ब्रेक हुआ, एंड टारगेट यहाँ से ये ब्रेक, यहाँ से अगर हम पकड़े तो ये देखिए 200 पॉइंट्स का मूव, बहुत ही ईजिली, दिस वाज द रेजिस्टेंस एरिया। अगर मैं चल के देखूँ मिड कैप पे, तो मिड कैप पे भी सेम कहानी है। मिड कैप पे देखिएगा आप, यहाँ से और ये टारगेट, इट वाज अ 300 पॉइंट मूव। किसी भी दिन जाके आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ये ऑटोमेटेड आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब गाइड करेगा। निफ्टी पे भी चलते हैं, बैंक निफ्टी पे चलते हैं, एंड लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी देखिए यहाँ से मूव है, एंड यहाँ से ये टारगेट, दूसरा टारगेट, पहला टारगेट ये अगर हम देखें फ्रॉम दिस लाइन, इट वाज अ 200 पॉइंट, एंड हियर इट, एंड तो मोटा मोटी ये तीसरा टारगेट नहीं दिया इसने, लेकिन फिर 500 पॉइंट का मूव आप कैचर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो इसका है, वो मैं बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट किसी और का है, जिसको मैंने समझा और समझ के उस पे अपना थोड़ा सा रिसर्च करके इसको मैंने प्लॉट किया, ठीक है। दिस इज नॉट माई कॉन्सेप्ट, बट ये, हाँ, इसमें कुछ एंट्री, जैसे कि अभी मैं यहाँ की बात करूँ, 162, ये 173 पे एंट्री दे रहा, मेरा 162 पे था, तो 162 पे जो एंट्री थी, टारगेट विल रिमेन सेम, टारगेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट वही रहेगा। टारगेट भी थोड़ा सा बड़ा है, मेरे कॉन्सेप्ट में टारगेट भी थोड़ा सा बड़ा है, मेरा ये 357, दिस वाज माय टारगेट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लगा के, हाउ ये कैसे हुआ।
ठीक है। वाई थ्री, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो ये इंट्राडे निफ्टी रेंज कैलकुलेटर के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनती है, दैट इज 175। मेरी एंट्री 162 पे थी, ठीक है। इसके कैलकुलेशन के हिसाब से 330 वाज द टारगेट, मेरे हिसाब से 357 वाज द टारगेट, ठीक है। वो मेरे हिसाब से कैसे टारगेट था और क्यों था, तो उसका जो सिंपल सा कैलकुलेशन है जो कि मैं हमेशा बताते आता हूं, हमेशा मैं बताता हूं। फिर हम क्या करते हैं, प्रीवियस डे के सेशन में जाते हैं और प्रीवियस डे के सेशन में जाके हम फिब लगाते हैं, फिब रिट्रेसमेंट, एंड प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो कंसीडर करते हैं, एंड लुक एट हियर, look at here what was the target. This was the target 343 automated, and entry was 162. I told 162, the entry was given here 145 146 only, ठीक है। लेकिन अब 5 मिनट का जो रूल हम फॉलो करते हैं, गेन कैलकुलेशन को फॉलो करते हैं, तो गेन कैलकुलेशन 162 पे एंट्री देता है, गेन कैलकुलेशन 162 पे एंट्री देता है। तो मैंने ऑलरेडी अपने एक्सेल शीट में मैंने बता रखा है, ये एक्सेल शीट है, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आपको, शायद दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लगा देता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ तक हुआ, अच्छा यहाँ हो गया। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे था ये, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, एंड लुक 162, शायद आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन, मुझे पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो 162 वाज द एंट्री, फर्स्ट टारगेट वाज 227 एंड द फाइनल टारगेट वाज 330। द टाइम फ्रेम 5 मिनट। क्या किया हमने, क्या किया था 170, व्हाट इज 170, लुक एट हियर, 170 was the open price, and based on this open price this entry came here, बेस्ड ऑन दिस ओपन प्राइस, इस ओपन प्राइस के बेस पे ये एंट्री यहाँ पे निकल के आ गई, दिस वाज द गेन कैलकुलेशन एंड द टारगेट। तो गैन का कैलकुलेशन, फिब का कैलकुलेशन, एंड जिसका भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही क्लियर बताऊँ, मंगेश जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मंगेश मैजिकल के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, एंड मैंने उनसे कभी सीखा नहीं, मैं बहुत ही क्लियर वे में मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ वो गाइड कर रहे थे, तो मुझे वहाँ पे समझ में आया कुछ, और उसको, उस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो दैट इज ये है जो बहुत ही क्लियर वे में आपको वन वे डायरेक्शन देता है, किसी भी स्क्रिप्ट पे वन वे डायरेक्शन आपको मिलेगा। अगर आपके सेटअप पे वो बन गया तो आपको बहुत ही अच्छा देगा। तो चलिए, अगर किसी को समझना होगा इसके बारे में, दे कैन रीच मी, वो मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, एंड जहाँ पे मैं इसके बारे में समझा दूंगा, बट ऑब्वियस इट विल बी चार्जेबल, ठीक है। इसका चार्ज मैं लूँगा क्योंकि थोड़ी सी मेहनत की गई है, तो ये मेहनत का चार्ज तो बनता है, ठीक है, मेहनत का चार्ज तो बनता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे समझाना था इसके बारे में, ये निफ्टी रेंज कैलकुलेटर के बारे में समझाना था, तो मैंने इसके लिए ये वीडियो तैयार की है। मैं सोच रहा था कि मैं लाइव आके बताऊंगा, बट लाइव में सारे लोग जुड़ नहीं पाते, दैट्स वाई मैंने इसका एक रिकॉर्ड कर लिया, एंड देखिएगा आप लोग, अगर समझ में आता है तो कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और जहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो भी दे सकता हूँ, इसके मार्केट में लाइव डेमो दिया जा सकता है, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने टेलीग्राम चैनल पे आप जाके जुड़ सकते हैं, एंड चलिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल।